बात बोलती थी कि यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है। मालेगांव शहर में ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे लोग यहाँ पर पनाह ले पाए और उनकी कोई मदद करे। यहाँ पर सेकुलर मुसलमान रहते हैं और वो इस इलेक्शन में भी साबित हुआ। यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हम देख रहे हैं कि एक लाइन कारपोरेशन जैसे इलेक्शन में अगर कोई ये बोलता है कि हम कोई एक हिस्सा हरा कर देंगे, महाराष्ट्र हरा कर देंगे और मुसलमान खुश होता है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुसलमानों की है। किसी एक रंग में अगर महाराष्ट्र या हिंदुस्तान या अपना खुद का शहर अगर हरा करने की बात बोलते हैं तो ये मान लो कि वो मुसलमानों के तई ईमानदार नहीं है। अगर मेजॉरिटी हिंदू अगर ये बोले कि वो भगवा कर देंगे और फिरका परस्त तो उनके साथ में लग जाए, तो ये समझ में आता है कि उनके पास मेजॉरिटी है। और अगर मुसलमान लीडर इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इस देश को दो हिस्से में बांटेंगे और दो हिस्से में अगर देश बटा तो दिखती बात है कि भगवा लोगों की मेजॉरिटी बनेगी। और ये पूरे मुल्क के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हमारे शहर के लिए ये बात अच्छी नहीं है। ये निहाल साहब का शहर रहा, यहाँ पर हमेशा सेकुलर लोग ही पाए गए और सेकुलरिज्म ही रहा है। हमें हमेशा से तिरंगा मुल्क चाहिए, तिरंगा शहर चाहिए और तीनों रंग चाहिए। किसी एक रंग में ना हम कल इस शहर को बांटे, ना आगे कभी इस शहर को बांटेंगे। और जो लोग रंग में बांट रहे हैं और जो मैं बोलता हूँ जो भगवा रंग में पूरे शहर या मुल्क को रंगने की बात करते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो हरे रंग में मुल्क को, शहर को और अपनी रियासत को हरे रंग में अगर बोलते हैं तो उनसे मुसलमानों को ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। ये मुल्क हमेशा से तिरंगा रहा है, यही जमहूरी निज़ाम है। और इस शहर ने कारपोरेशन के इलेक्शन में महाराष्ट्र में क्या हुआ वो आपके सामने है। मगर मालेगांव शहर ने कारपोरेशन के इलेक्शन में ये साबित किया कि बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की रहने के बाद भी मालेगांव के मुसलमान सेकुलर हैं और उन्होंने मालेगांव सेकुलर फ्रंट का साथ दिया। ये साबित करता है कि मालेगांव के मुसलमान एक रंग में नहीं बढ़ते और यही पैगाम पूरी रियासत में जाना चाहिए। और जो लोग हरे रंग की बात करते हैं, मुसलमानों को उनसे होशियार रहना चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। मैं दोबारा बोलूँगा, भगवा से खतरनाक हरे रंग की बात करने वाले लोग मुसलमानों के लिए हैं। इसलिए 26 जनवरी को हमें ये पैगाम के साथ यहाँ से जाना है कि ये मुल्क तिरंगी सोच का है और हमेशा तिरंगी सोच का रहना चाहिए। हमें कभी भी मजहब के नाम से किसी भी तरह गुमराह नहीं होना चाहिए। जब तक हम तिरंगी सोच के साथ रहेंगे, जमहूरी मुल्क में हमें वो सारे हक मिलेंगे जिसके हम हकदार हैं। और जिस वक्त हमने एक रंग में ढलने की कोशिश की, हमारे हक उसी वक्त से छीने जाने लगेंगे। इसलिए आप तमाम ही लोगों को तिरंगी यौम जमहूरिया मुबारक हो। हमेशा तिरंगे के साथ रहिए, हमेशा तीनों कलर के साथ रहिए। यही सोच के साथ, यही पैगाम के साथ आज का प्रोग्राम खत्म किया जाता है। शुक्रिया।